बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अडोबी फोटोशॉप की ट्रेनिंग कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंशाल्लाह अडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस पढ़ेंगे कि अडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस बेसिकली क्या है और हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर में फोटोशॉप का एक आइकन है। ठीक है, जैसे PS लिखा हुआ है, ये फोटोशॉप का आइकन है और मोस्टली यहाँ पर फोटोशॉप के टाइटल बार होती है। फोटोशॉप में ये किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पर टाइटल होता है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल्स, एडिट, उसके बाद इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज एंड द हेल्प। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी ये सारी की सारी मेन्यू बार है। ठीक है, और ऊपर ही उसी साइड पे राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन है। ठीक है, तो फर्दर नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस बार मौजूद है। ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पर इसको ऑप्शन बार कहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये ऑप्शन बार नहीं होता, ये फोटोशॉप का बेसिकली कंट्रोल पैनल है। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर हम जो जो टूल यूज करते हैं, ठीक है, हम उन टूल्स को इस पैलेट में या इस ऑप्शंस में, इस जगह पर हम उन टूल्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास अभी मूव टूल सिलेक्ट है, तो मेरे पास यहाँ पर मूव टूल के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मूव टूल्स के कंट्रोल आ रहे हैं कि मूव टूल्स को मैं किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे मैं अगर जैसे जैसे टूल्स आप देखें मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके ये मेन्यू, इसके जो कंट्रोल्स हैं जो वो भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल बार है, या आप ऑप्शन बार कह रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसकी ये टूल बार है, यानी कि हमारे पास फोटोशॉप के अंदर जितने भी हम टूल्स यूज करते हैं ये वो टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वो टूल्स हैं। और यहाँ पर राइट साइड पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ पैनल्स हैं। ठीक है, ये जैसे कि कलर्स पैनल है, स्वॉचेस है, एडजस्टमेंट है, स्टाइल्स है, उसके बाद लेयर, चैनल, पाथ, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी यहाँ पे पैनल रख भी सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ पैनल्स हैं जो कि थोड़ा श्रिंक हुए, मैं इनको यहाँ पर आगे करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हिस्ट्री का पैनल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद डिवाइस प्रीव्यू है। मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, वापस इसको भी जगह पर रख देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली हमारे यहाँ पर अब फोटोशॉप का इंटरफेस हो गया। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखते हैं कि इनके बटन के नीचे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल। ठीक है, ये बेसिकली अडोबी फोटोशॉप की वर्क स्पेसेस हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ वर्क स्पेस मौजूद हैं। ठीक है, वर्क स्पेस का मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि वर्क स्पेस होती क्या है। वर्क स्पेस वो होता है कि जब आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, तब आप अपने काम के मुताबिक अपने वर्क स्पेस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जब मैं पेंटिंग करूं तो पेंटिंग में सबसे ज्यादा जो चीजें यूज होती हैं वो हमारे पास कलर्स हैं, स्वॉचेस हैं, या हमारे पास ब्रश है। ठीक है, क्योंकि ब्रश चेंज करने होते हैं, ब्रश स्ट्रोक चेंज करना होता है। उसके अलावा अगर हम 3D में काम करें तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरी बार है उसके अंदर सारे के सारे जो मेरे पास ऑप्शंस आए, जो पैनल्स आए, वो 3D के रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि मैं 3D को टूल्स को मैं आसानी से यूज कर सकूं। ठीक है, वो उसी चीज को हम वर्क स्पेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एसेंशियल है तो एसेंशियल के अंदर उन्होंने सब फीचर्स, सब बिगनर्स के लिए फीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं इसको 3D पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3D लेयर्स, चैनल्स, अपना वो आ गए, इसके सारे टूल्स आ गए, प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर मैं मोशन के लिए करता हूँ तो ये देखिए मोशन के लिए जो हम एनिमेटेड इसके अंदर बैनर्स वगैरह बनाएंगे या एनिमेटेड कुछ गिफ फाइल्स बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एनिमेटेड के लिए उन्होंने पूरा वर्क स्पेस को एडजस्ट कर दिया है। यानी कि हमें अपने मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करना पड़ता। इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट भी हैं कि जिनको हम कर सकते हैं, या फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी इस वर्क स्पेस को बना सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए हमारे पास ये देखिए हमारे पास हिस्टोग्राम एंड नेविगेटर यहाँ पर आ गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर सारे टाइप टूल के रिलेटेड
टूल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने फोटोशॉप के इंटरफेस को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट साइड पे जो मेरी टूल बार है वो यहाँ पर एक सिंगल बार आ रही है, मुझे यहाँ पर सिंगल बार नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इसको डबल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर जो आपको ये डबल हेडेड एरो नजर आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके सिंगल और डबल कर सकते हैं, या आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस साइड पे लें। ठीक है, अगर आपको ये साइड बिल्कुल क्लियर चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे पूरे के पूरे पैनल लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, सारे टूल्स मेरे लेफ्ट साइड पर हों और मेरे राइट साइड पर हों और लेफ्ट साइड मेरी पूरी क्लियर हो, तो आप इस तरह से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको वापस वहीं से अपनी जगह पर रख के आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे ये ऑप्शंस नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अब मेरे ये कोई किसी काम के नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके क्लोज टैप करता जाऊंगा। जो आपको पसंद हो या जो आप फर्दर यूज करते हो आप उन्हें रखें, और आप जिनको यूज नहीं करते आप उन्हें क्लोज कर दें। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप जब आप एक पैनल को यहाँ पर क्लोज कर चुके हैं और आप या एक्सीडेंटली आपसे कोई पैनल क्लोज हो गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे पैनल्स यहाँ पर विंडोज में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप विंडो में आए, आप वो देखिए कि आपने कौन सा पैनल को क्लोज किया, वहां से उस पैनल को ओपन करने। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी हिस्ट्री का पैनल क्लोज किया है, तो मैं यहाँ पर अब हिस्ट्री को दोबारा क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास हिस्ट्री का पैनल वापस आ चुका है। इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ब्रश प्रीसेट में ओपन करना चाहता हूँ, तो ये देखें कि मेरे पास ब्रशेस आ गए, ब्रश प्रीसेट भी मेरे पास मौजूद हो चुका है, ब्रश भी आ गया, मैं इसको यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम अपने चलते हैं वर्क स्पेस की तरफ, हम अपनी ये न्यू वर्क स्पेस बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ, विच इज कॉल्ड न्यू इंटरफेस। ठीक है, अब न्यू इंटरफेस के अंदर मुझे मैं क्या करना है कि मैं अब बेसिकली सिंपल सिर्फ डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मुझे उसके अंदर अपने स्टाइल्स एडजस्टमेंट या लाइब्रेरीज वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, क्लोज टैप कर दूंगा। मुझे उसके अंदर कलर और स्वॉचेस भी बहुत कम यूज करने हैं, तो मुझे इसको भी क्लोज कर देना। मैं इस पूरे के पूरे टैब को क्लोज कर दूंगा, ताकि मेरे पास जो मेरा लेयर रूम है वो मेरे पास काफी एक्सपेंड होना चाहिए, जिसके अंदर मैं इजीली लेयर को एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलूं, मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करूंगा व्हिच इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इंटरफेस का जो लेयर के अंदर जो थंबनेल है वो काफी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इस थंबनेल को अपनी मर्जी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम मुझे यहाँ पर इस एरो हेड और ये जो आपके पास ट्रिपल लाइंस नजर आ रही है इनके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आए पैनल ऑप्शन, पैनल ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखें कि मैंने अपना लार्ज थंबनेल जो है मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर मीडियम कर लें, स्मॉल कर लें, नन तो बेसिकली बेहतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मीडियम करें, ओके कर दें। अब इसके साथ क्या होगा कि मैं बेसिकली इसका जो है लेयर का थंबनेल भी देख सकता हूँ और मैं लेयर के नाम भी पढ़ सकता हूँ और साथ में लेयर को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब ये हमारा न्यू इंटरफेस बन चुका है जो मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट किया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा से एसेंशियल पर लेकर आता हूँ, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा उसकी वही सेटिंग आ गई है जो कि बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप की थी। अब मैं इसको दोबारा अपनी एसेंशियल न्यू इंटरफेस की तरफ लेके जाता हूँ, तो अब वो आ गए, वो सेटिंग, वो टूल्स आ गए जो कि मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इनको सेट किया था। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है और इस तरह से हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।